So today we are going to start with data structures in Java. ठीक है. So data structures हमने किया है C language में, right? आपके syllabus में था, आपने data structures and algorithms पढ़ा, but that was on C programming language. तो जो कोडिंग करी वो आपने C से करी. आपको data structures in C, data structures in C++ की वीडियोस बहुत ही कॉमनली मिल जाती हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट जनरली हमारे पास होता है in colleges as the curriculum. ठीक है. So data structures in C and C++ is very common. बट डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा या डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन जो है आपके पास वो थोड़े अभी उतने ज्यादा कॉमनली अवेलेबल नहीं है उसमें रिसोर्सेज, क्योंकि आप इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कर सकते हो. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक ऐसी चीज है जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टडी ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा, कि हम किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं और किस तरह से उसको हम मैनेज करते हैं. दैट इज द स्टडी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट. और उसको जो सर्चिंग के मेथड्स हैं या जो उसके मेथड्स हैं, आपके सॉर्टिंग के मेथड्स हैं, ठीक है, वो सारे मेथड्स जो है वो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो ऐसा नहीं होता कि उसको हम एक लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे में नहीं कर सकते. इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर. पर मेजर डिफरेंस जो आप यहाँ पे फील करोगे वो है पॉइंटर्स का. सी और C++ दोनों लैंग्वेजेस में हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं और जिसकी हेल्प से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराते हैं, है ना. सो हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स इन C and C++. जावा में एट योर डिस्पोजल, मतलब एज द प्रोग्रामर मेरे हाथ में पॉइंटर्स नहीं है. ऑल्दो देयर इज अ थिंग व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पॉइंटर्स, बट आप डायरेक्टली हर किसी भी चीज के लिए पॉइंटर नहीं ले सकते हो. C++ में हमारे पास पूरी लिबर्टी होती है कि हम किसी भी चीज के लिए पॉइंटर ले सके ले और उसमें कोई सा भी एड्रेस स्टोर कर सके. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. अब सिंस आपने सेकेंड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स इन C पढ़ा है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है. ठीक है. आपने जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो आपको जावा की नॉलेज भी है. सो आई एम एज्यूमिंग कि जो भी इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा, उसको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता है और उसको जावा का सिंटेक्स भी पता है. ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू कि हम इसको डेटा स्ट्रक्चर्स को जावा में कैसे करेंगे. तो सबसे बड़ा चेंज जो आप आगे कोड्स में देखोगे वो होगा पॉइंटर्स. तो पॉइंटर्स नहीं लेंगे हम यहाँ पे, रादर जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं जावा में वो ऑब्जेक्ट्स खुद क्या होते हैं, दे आर रेफरेंसेस. तो वो ऑब्जेक्ट्स भी तो आपके किसी जगह के एड्रेस को ही स्टोर कर रहे हैं. तो हम क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस के कंसेप्ट से हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉइंटर्स को यूज करेंगे और वो आप सीखोगे जैसे जैसे आप इसमें आगे काम करते जाओगे. सो यहाँ पर हम सिर्फ मेमोरी एलोकेट करते हैं, डी एलोकेट करते नहीं है, क्योंकि जावा में क्या होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन. सो वी डोंट हैव एनी फंक्शन एज फ्री और एनी कीवर्ड एज डिलीट जो कि आपकी मेमोरी को डी एलोकेट करेगा. यहाँ अपने आप डी एलोकेट होती है जब वो यूज नहीं हो रही होती है. ठीक है. सो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट जो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ रिकैप की डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है. सो एक आपके पास होता है सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स, आगे जाके एक आएगा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स. दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग, उसमें और बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं. पर यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर हम बेसिक डिवाइड करें इसको दो पार्ट्स में, तो वी कैन से डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप, लीनियर एंड नॉन लीनियर. कैन यू टेल मी लीनियर में कौन कौन से आते हैं और नॉन लीनियर में कौन कौन से आते हैं. ठीक है. सो पहले हम पढ़ेंगे दोनों तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स, इनकी हम प्रोग्राम्स जो है वो करेंगे. उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि ग्रीडी टेक्निक हो गई, डायनामिक अप्रोच हो गई, ठीक है, ब्रूट फोर्स हो गई, देन बैक ट्रैकिंग हो गई. सो वी विल बी स्टडिंग दोस टेक्निक्स आल्सो, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स का एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट होता है बेसिकली. ठीक है. सो विल डू ऑल दैट इन जावा. हम जावा लैंग्वेज यूज करके करेंगे ये सब कुछ. ठीक है. सो लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं. कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में कोड करो, टाइप्स ये दो मेन रहते हैं जिसमें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कैटेगराइज करते हैं. सो फटाफट से मुझे लिख के बता दो कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स लीनियर होते हैं और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन लीनियर होते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. वेरी गुड. सो एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये लीनियर में आ गए और नॉन लीनियर में आपका ग्राफ और ट्री आ गए. वेरी गुड. ठीक है.
सो लीनियर के अंदर हमारे पास आ जाता है एरे, देन वी हैव लिंक्ड लिस्ट, वी हैव स्टैक, क्यू, एंड नॉन लीनियर में आपके पास आता है ट्रीज, ग्राफ्स। फिर ट्रीज भी फर्दर अलग अलग तरह के होते हैं, ग्राफ्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम उसके ऊपर यूज करते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे एरे क्या होता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर एरेज एंड हाउ डू यू यूज इट इन जावा। सो पहला डिफरेंस सी सी प्लस प्लस और जावा के एरेज में जो है वो ये है कि आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक फिक्स साइज का एरे भी बना सकते हो और आप एक डायनामिक एरे भी बना सकते हो। ठीक है, एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल नेम, है ना? सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ homogeneous, that means values of the same data type. So collection of homogeneous values under a single name. और values को identify कैसे करते हैं? By their positions in the array. So single or individual element is identified by its position in the array, which starts from 0 and goes up to maximum size -1. Now what happens is कि आपके पास जब आप यहाँ पे एक एरे लेते हो जिसका साइज मान लो 5 है, तो आपका पहला एलिमेंट A0 पे होगा, फिर A1 पे, A2, A3 and A4. ठीक है, so we will be having 5 numbers like this. ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि गलती से अगर आपने A6 यूज कर लिया तो जावा विल जनरेट एन एरर एंड दैट एरर विल बी array index out of bound exception. So ये एक रन टाइम एरर है जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं. So this runtime error will be generated अगर आपने एरे के साइज की लिमिट के बाहर इंडेक्स को यूज किया. तो अगर एरे का साइज 10 डिफाइंड है तो मैं 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स यूज कर सकती हूँ. अगर उससे बाहर गया तो एरर आ जाएगा. ठीक है, सो इफ वी गो आउटसाइड द लिमिट वी विल गेट एन एरर फॉर श्योर, राइट? सो ये चीज सी सी प्लस प्लस में नहीं होती है. वहां पर अगर आप लिमिट से बाहर चले जाओ तो वो बेस एड्रेस में इंडेक्स को ऐड करके उस लोकेशन को एक्सेस कर लेता है, लेकिन जावा विल नॉट लेट यू डू दैट. सो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे भी होती है. सो जब भी एरे क्रिएट होगा वो कंटिन्यूअस मेमोरी में ही स्टोर होगा. बट हाउ डू वी क्रिएट एन एरे इन जावा? सो एरे डिक्लेरेशन होती कैसे है जावा में? सो जावा में अगर आपको एक एरे डिक्लेयर करना है तो दो ऑप्शंस हैं. आप डेटा टाइप लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट यहीं पे लगाकर आप एरे का नाम दे सकते हो, या फिर आप डेटा टाइप लिखिए और फिर नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हो. बोथ वेज इट इज फाइन. सो ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, दोनों तरीके से डिक्लेरेशन है. लेकिन इस टाइम पे नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एरे एलिमेंट्स, क्योंकि अभी आपने सिर्फ रेफरेंस क्रिएट किया है. तो यहाँ पर डायनामिक मेमोरी ही एलोकेट होती है, स्टैटिक एरे को होती ही नहीं है. सो नो मेमोरी इज एलोकेटेड एट दिस टाइम फॉर एरे एलिमेंट्स. सो ये आपने सिर्फ जावा को बताया है कि भाई इस नाम का एरे है, बट मेमोरी एलोकेट नहीं हुई. मेमोरी एलोकेट कैसे होगी? आप नेम दोबारा से यूज करोगे, जो भी नेम आपने यहाँ पे दिया होगा उसके साथ लगाओगे कीवर्ड न्यू, फिर लिखोगे डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको साइज देना है. ये साइज इंटीजर होना चाहिए, कांस्टेंट हो वेरिएबल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ होल नंबर. यू कैन नॉट हैव 10.5 एलिमेंट्स, है ना? तो या तो 10 होंगे या 11 होंगे, पर 10.5 एलिमेंट्स नहीं होते हैं. फाइन. एग्जाम्पल, I write a is equal to new int 5.
So a is equal to new int 5 और उससे ऊपर obviously we have declared it like this. Int a, right? So int a, then a is equal to new int 5. This will create an array of size 5. ठीक है? So इस तरह से हमारा array create होता है और हमेशा याद रखेंगे कि arrays are created dynamic only. Static memory allocation होती ही नहीं है. Only dynamic memory allocation is there. Only dynamic memory allocation is possible for an array over here. ठीक है? सो ये हो गया आप एरे डिक्लेयर कैसे करते हो. बाकी यूज करने के लिए जैसे हम पहले करते थे, यहाँ पे भी लूप यूज होगा. आप एक एक करके एरे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हो. सो लेट्स कोड इट. इसको हम बना के देखते हैं. ठीक है? और इसको बनाने के लिए आप नोटपैड में जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी लिख सकते हो, या फिर आप वीएस स्टूडियो में भी कर सकते हो. सो अगर हम इसको वीएस कोड में लिखें, सो ये रहा आपका वीएस कोड. इसको आप ओपन करो और यहाँ से आप अपना जावा वाली फाइल्स बनाओगे. ठीक है? तो इसमें आप जावा की फाइल क्रिएट करोगे एंड देन यू विल बी एग्जीक्यूटिंग इट. सो लेट्स कोड इट ओवर हियर. ठीक है? सो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम बनाना है. अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, वही सेम चीजें चलेंगी जैसे हम पहले कर रहे थे. ठीक है? सेम चीजें लाइक आपने जैसे इंपोर्ट करना है यूटिल पैकेज को, सो यूटिल पैकेज इंपोर्ट होगा ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें. फाइल का नाम अगर मैं F1 दे रही हूँ तो इसका नाम भी F1 होगा. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स तो इसके अंदर आएगा ही आएगा. अब आपको सिर्फ एक काम करना है, एक एरे लेना है और उसके अंदर नंबर को एलिमेंट्स को इनपुट कराना है और लेट्स से उनका आप सम और एवरेज निकालना चाहते हो. सो आपने एक एन ले लिया. एक मुझे लूप चलाना है तो आई चाहिए होगा. फिर आपने यहाँ पर सम लेना है. अब सम हो सकता है कि आप पॉइंट्स में भी लो, दैट इज अप टू यू. सो मैंने यहाँ पर सम ले लिया जो कि इनिशियली 0 है. देन आई नीड टू टेक एवरेज एंड एवरेज में चाहती हूँ कि फ्लोट हो सके, तो मैंने यहाँ पर फ्लोट एवरेज ले लिया. नाउ हैव टू टेक द एरे. एरे का नाम अगर आप ए ही ले रहे हो सो इट्स परफेक्टली फाइन. आप ऐसे लिख के नेक्स्ट लाइन में क्रिएट कर सकते हो. तो हम पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्योंकि हम यूजर से इनपुट करने वाले हैं कि कितने एलिमेंट्स उसको चाहिए. सो वी नॉट गोइंग टू मेक इट फिक्स्ड. हम यूजर से पूछेंगे कि आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए एरे में. सो हमने उसको पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. ठीक है? सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर वो हमने ले लिया किसमें, एन में. देन आपको उन नंबर्स को इनपुट कराना है. तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. इसके अंदर आप नंबर इनपुट करना चाहते हो एंड इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज बिफोर दैट तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटर नंबर एंड देन आई वांट कि उस नंबर की वैल्यू आए. वैल्यू मतलब कि सीक्वेंस नंबर आए. तो अगर मैं सिर्फ आई को प्रिंट कराऊंगी तो वो लिखेगा एंटर नंबर 0, एंटर नंबर 1. सो आई डोंट वांट दैट. आई वांट कि लिखा हुआ है एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2. तो मैंने इसलिए वहां पर आई प्लस 1 लिख दिया. और फिर क्या लिखा, ए आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड. पर इस पूरी चीज में आपने देखा कि क्या मैंने एरे को कहीं मेमोरी एलोकेट की है, क्या मैंने कहीं बताया कि एरे के अंदर एन एलिमेंट्स होंगे, नहीं बताया था. सो नहीं बताया तो आपके पास एरर आ जाएगा जब आप ए आई यूज करोगे, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ ए क्रिएट किया, हमने ए को मेमोरी तो एलोकेट ही नहीं करी. सो अगर आपने ए को मेमोरी एलोकेट ही नहीं करी है और आप उसे यूज कर रहे हो, सो इट विल जनरेट अ रन टाइम एक्सेप्शन कॉल्ड नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि हम एक ऐसे चीज को रेफर कर रहे हैं जिसको मेमोरी ही एलोकेटेड नहीं है. सो एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एरे का नाम आपका ए है. ठीक है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सेव दिस. नाउ यू हैव टू प्रिंट इट ऑल. सो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया numbers are लूप चला.
इसी को आपने सम में ऐड कराना है। ऐड हो गया, ऐड होता जाएगा, बाहर आके इसको हम प्रिंट कर देंगे। एवरेज आपको चाहिए तो सम डिवाइडेड बाय n, एंड देन यू हैव टू प्रिंट द एवरेज। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, total is sum. Similar way I can print average is avg. Save it, right? इसको आपने यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम इसको चला कर देखते हैं। So we have done it all, we have saved it, and now you go and this is the file. So we have to debug it first. So Java C, that is compiled, f1.java, 3 errors. Println float is not applicable. Why float is not applicable? Okay, so we don't give comma, we have to give plus, right? So आपके पास जब आप जावा पढ़ते हो तो आप कॉमा नहीं दे सकते, you have to concatenate everything, right? So when you have to print something, you have to concatenate everything. This happens when you do multiple languages at the same time, है ना? अगर आप एक क्लास में पहले पाइथन पढ़ के आए हो या आपके साथ अभी थर्ड सेमेस्टर में आपके पास पाइथन आएगी तो आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी। अगर आप उसके साथ साथ जावा या सी प्लस प्लस प्रैक्टिस करते हो तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। सो इन जावा वी डोंट पुट कॉमा व्हेन यू प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज, सो यू हैव टू कंकैटिनेट देम यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, तो आपको कंकैटिनेट करना है, राइट? सो कंकैटिनेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? प्लस का साइन। सो जावा सी f1.java. So we'll compile it. Now it is compiled and now you execute it. So आपने execute किया, पूछा how many numbers are there? मैंने कहा 6। 6 numbers में से we have 78, 67, 45, 80, 60 and 90, let's say. So it is showing me the numbers. It's showing total is 420, average is 70.0. अब बाय चांस तो इसमें ऐसा है कि भाई जो एवरेज है वो आ ही 70.0 रहा है, ऐसा नहीं आ रहा कि 72.5 हो या कुछ भी ऐसा हो। बट अगर ऐसा होता, जैसे आपने कहा 4 नंबर है, नंबर्स क्या है? 7 और 8 इज 15, 15 एंड 3 इज 18, 18 एंड 1 इज 19। अब 19 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 तो नहीं आता ना, इट इज 4.8, है ना? सो वो तो नहीं आया जो आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर प्रॉब्लम है ये कि आपने फ्लोट एवरेज को तो ले लिया, लेकिन जब आप उसमें डिवाइड करके आंसर पुट कर रहे हो तो वो आंसर क्या जा रहा है? सम डिवाइडेड बाय n, वेयर सम इज एन इंटीजर वैल्यू, n is an integer value. When both are integers and you divide, the result would be an integer value. पर मुझे चाहिए कि पॉइंट्स में आए। So can you tell me what can we do for that? What is the solution? क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? Write in the chat. What should I do for that? Eclipse भी यूज कर लो, एक ही बात है। दैट्स ओके मान्या, मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रही हूँ तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। अभी आप मुझे बताओ, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? अभी जो आपका रिजल्ट आ रहा है आप चाहते हो कि पॉइंट्स में आए, सो व्हाट चेंज कैन यू मेक इन दिस? होती, ठीक है, अगर मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको जावा बाय डिफॉल्ट डबल लेगा तो मैं उसके आगे एफ लगा सकती हूँ टू कन्वर्ट इट टू फ्लोट। लेकिन अगर मेरे पास दोनों ही वेरिएबल्स हैं, आपके पास यहाँ सम भी वेरिएबल है और आपके पास
एन भी वेरिएबल है, बोथ आर वेरिएबल्स, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल्स हैं और आपको रिजल्ट चाहिए पॉइंट्स में। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी, जिसमें आप टाइप का नाम ऐसे दे सकते हो। So you can give it like this also, या फिर आप फ्लोट के ब्रैकेट में सम भी लिख सकते हो। Both ways it will do the task. So Java C f1.java, and then you are going to execute it. उसने पूछा how many numbers are there, मैंने कहा 4, 8, 9 is 17, 17 and 3 20, 20 and 3 23, और 23 का एवरेज आएगा 5.75। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? So this is how we go about it. अब ये सारे प्रोग्राम्स जो हम जावा में बनाएंगे, इफ यू वांट द एक्सेस टू ऑल दीज प्रोग्राम्स, ठीक है, आपको ये सारे प्रोग्राम्स चाहिए, आप लोगों को खुद भी अपना एक गिटहब अकाउंट जरूर बनाना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, सो मेक श्योर यू क्रिएट योर अकाउंट ऑन गिटहब रिपोजिटरी। ठीक है, आप अपना ओके जस्ट अ सेक, आई एम ओपनिंग माय गिटहब अकाउंट। यहाँ पर आप अपनी रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, जो जो काम आप करोगे वो काम आप साथ साथ यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से वी वांट टू क्रिएट न्यू, सो आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, रिपोजिटरी नेम है DSA Java। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, बट आई राइट है डेटा स्ट्रक्चर्स इन Java. It should be a public repository so that people can see if you want. अगर आप सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हो कि आपके पास कलेक्शन रहे बट यू डोंट वांट टू शो इट टू एनीवन, तो आप इसे प्राइवेट भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे तो आप लोगों को दिखानी है, सो आई कीप इट पब्लिक और मैं इसको क्रिएट कर दूंगी। ठीक है, आई कैन ऐड यू एज कोलैबोरेटर ऑल्सो, तो अगर आप गिटहब पे हो तो आप मुझे अपना आईडी शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर कर दूंगी। तो आप जो भी जावा के और प्रोग्राम्स बनाओगे आप इसमें खुद से भी ऐड कर सकते हो रिपोजिटरी में, सो यू वुड बी अ कोलैबोरेटर ओवर हियर, सो योर प्रोग्राम्स विल आल्सो बी विजिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल्स को ऐड करना है। So get started by creating a new file or uploading an existing one. Let's say we want to create a new file. So मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे चाहिए कोड, तो आप अपनी VS कोड वाली जो फाइल है, अगर आपने सेव की हुई है तो आप वहां से डायरेक्ट वो फाइल को अपलोड भी कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ से आप अपना जो कोड है उसको कॉपी कर लो और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें क्लास का नाम F1 है, इसकी जगह पे मैं कुछ मीनिंगफुल दे देती हूँ। इसका नाम हम दे देते हैं सम array because we're doing that only here. So sum underscore average underscore array, जो भी नाम आपने यहाँ पे दिया है, the name has to be same for your file. ये आपको याद होगा कि जावा में हमारा क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम होना, सेव तो करना ही है पर सेम होना जरूरी है। So it has to be same, and now we commit the changes. That's it. So my फाइल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो आपको कभी भी ये प्रोग्राम्स, हम पूरे कोर्स में जो भी करेंगे, आज तो फर्स्ट डे है कोर्स का, बट आप जब भी इसके प्रोग्राम्स कभी भी आपको रेफर करने हो, आपको सिर्फ अपना जाना है इधर। ठीक है, और यहां से जाकर आप इसको फेच कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट प्रोग्राम वी हैव एडेड हियर सक्सेसफुली।
नाउ इफ वी स्पेसिफिकली गो बैक टू द कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ये तो हमने अभी कंसेप्ट देखा एरे का कि भाई एरे में हम ऐसे ऐसे एरे क्रिएट करते हैं और ऐसे उसको इनपुट करते हैं, ऐसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। बट व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स कंसेप्ट, सो डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ सर्टेन ऑपरेशंस होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। उसके अलावा आप जो मर्जी करो, वट एवर टास्क यू डू, बट देर आर सम बेसिक ऑपरेशंस विच वी नीड टू परफॉर्म, जिसमें से एक आपने एक तरह से कर लिया, वो है ट्रेवर्सल। ठीक है, ट्रेवर्सल का मतलब होता है प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। आपको अपने एरे के हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है एग्जैक्टली एक बार, उसे कहते हैं ट्रेवर्सल। सो ट्रेवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। ठीक है, देन यू हैव इंसर्शन। आपके पास एक एरे है, आप उसमें न्यू वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो। एक एरे है, उसमें से हम वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। एरे में वैल्यूज हैं, उसमें से हमें कुछ ढूंढना है, हमें एरे को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो वी हैव सॉर्टिंग एंड वी हैव मर्जिंग, कि दो सॉर्टेड एरेज हैं जिनको आपको मिलाकर एक तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना है। सो क्रिएटिंग a new sorted array, merging existing two sorted arrays, right? So that is merging. So we have searching, sorting, and then merging, right? So out of this, let's start with search first. Now I hope आपको याद होगा linear search और binary search में क्या difference है? Do you remember? What is the difference between linear search and binary search? Hanji, any one of you? What's the difference between linear search and binary search? Very nice. So linear search में एक एक करके लाइन में एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, जबकि बाइनरी सर्च में we divide the list into two parts and we compare the value with the mid value. तो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं हम इसमें से सर्चिंग ऑपरेशन। तो मेरे पास एक एरे है, आप उस पर सर्च करना चाहते हो। सो सर्च दो तरह की है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाइनरी सर्च के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो डेटा है, जो आपका एरे है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। इट शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो दैट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन योर बाइनरी सर्च। ठीक है, सो लीनियर सर्च जो है आपका, अब इसमें क्या होता है, एक एक करके एलिमेंट्स आपने कंपेयर करने। तो आपके पास अगर ये नंबर्स हैं और आप यहाँ पर कंपेयर करा रहे हो कि भाई इससे मैच करता है या नहीं, इससे करता है कि नहीं, इससे करता है या नहीं, एक एक करके चेक कर रहे हो, 0 1 2 3 4, तो वो लीनियर सर्च हो जाता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है मैक्सिमम आपको कितनी आइट्रेशंस लगेंगी टू सॉल्व दैट टास्क। सो बिग O नोटेशन, दैट इज द वर्स्ट केस, इज ON। बाइनरी सर्च की होती है सिर्फ लॉग n, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड है। ठीक है, सो वी ऑलवेज हैव द सॉर्टेड डेटा विद अस, जिसके अंदर हम मिडिल पोजीशन निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो इसकी बिगनिंग होगी 0, एंड होगा 5, 0 5। आप मिड पोजीशन निकालोगे, विच इज 0 + 5/2, विच इज 2। सो 0 1 2, सो दिस इज द मिड पॉइंट। जिस नंबर को आप सर्च कर रहे हो, अगर वो 18 है, सो इट इज फाउंड एट दिस पोजीशन इटसेल्फ, यहीं पे खत्म हो जाएगा। पर अगर वो इससे मैच नहीं करता है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचती हैं कि या तो जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा होगा, या फिर वो नंबर इससे छोटा होगा। ठीक है, सो ईदर द नंबर इज ग्रेटर देन दिस और द नंबर इज लेसर देन दिस। अगर वो इससे बड़ा है, दैट मीन्स वो इस हाफ में तो हो नहीं सकता, वो सिर्फ इसी हाफ में हो सकता है। तो ये वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा और अब आपका बिगनिंग 3 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा। और अगर वो छोटा होता, मतलब ये सेकेंड हाफ में नहीं हो सकता, तो बिगनिंग 0 रहता और एंड 1 हो जाता। एंड वी विल रिपीट द प्रोसीजर जब तक नंबर मिल ना जाए, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर बिगनिंग ही एंड से बड़ा हो गया।
तो अगर बिगनिंग की वैल्यू एंड को एक्सीड कर जाती है उसका मतलब है कि नंबर लिस्ट में नहीं है। ठीक है, सो एक एक करके हम ये दोनों बनाएंगे। तो पहले चलते हैं बनाने के लिए अपना लीनियर सर्च, और हम यहाँ पर अभी एक और चेंज करेंगे। अभी हमने जो एरे लिया था दैट वाज वी हैड एरे इनपुटेड फ्रॉम द यूजर। ठीक है, हमने यूजर से एरे को इनपुट लिया और फिर हमने उसके ऊपर जो भी काम करना था वो किया। अब मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रही हूँ, मैं एरे को इनिशियलाइज भी करा सकती हूँ। इनिशियलाइज मीन्स मैं अपनी मर्जी से फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज भी वहां पर दे सकती हूँ। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, तो मैंने अपने आप से कुछ भी यहाँ पर वैल्यूज ले ली। ठीक है, आप कितनी भी ले लो। सो ये आपने यहाँ पर वैल्यूज ले ली। यहाँ पर हमारे पास ए डॉट लेंथ नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप ए डॉट लेंथ कॉल करोगे वो आपको बता देगा कि इस एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। सो वी डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बट वी कैन गेट टू नो दैट विद द हेल्प ऑफ लेंथ। तो हमें एक एन तो चाहिए होगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, एक आई चाहिए होगा। ठीक है, एक हम यूजर से नंबर पूछेंगे जिसको हमें ढूंढना है। सो वी नीड समथिंग लाइक दैट। आप इसमें देखना चाहते हो कि नंबर मिला या नहीं मिला, उसके लिए आप चाहो तो एक फ्लैग वेरिएबल यूज कर सकते हो ऑफ टाइप बूलियन। सो जावा हैज अ डेटा टाइप बूलियन। बूलियन का हमने वेरिएबल ले लिया फाउंड, जिसको इनिशियली यहाँ पर कहा कि वो फॉल्स है, मतलब हम इनिशियली मान रहे हैं कि भाई नहीं मिला। ठीक है, मिलेगा तो हम इसको ट्रू बना देंगे। तो हमने यहाँ पर पूछा एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड। एंटर द नंबर टू बी सर्च, नंबर हमने इनपुट करा लिया नम में। ठीक है, अब क्या करना है, जो n है दैट शुड बी a डॉट लेंथ। ठीक है, आपके पास लेंथ आ जाएगा, लेंथ के पीछे ब्रैकेट्स नहीं है, आप ध्यान रखेंगे उस चीज का। आई को हमने 0 से शुरू किया, आई लेस देन n तक लेके गए। अंदर हमने क्या चेक करना है कि अगर एरे में आई पोजीशन पे जो वैल्यू है वो नम के इक्वल है। अगर है तो भाई मिल गई, मिल गई तो क्या करो, प्रिंट कर दो कि मिल गई है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वी कैन प्रिंट फाउंड एट position concatenated by I, एंड देन वो जो फाउंड आपने वेरिएबल लिया हुआ है उसको हम ट्रू सेट कर देंगे कि मिल गया है। और जब मिल गया है लूप आगे नहीं चलाना, एज्यूमिंग कि आपका नंबर एक ही बार है उस एरे में, तो आप फाउंड इज इक्वल टू ट्रू करके ब्रेक कर सकते हैं। सो आपने फाउंड को किया ट्रू और फिर आपने ब्रेक कर दिया। और लूप से बाहर आने के बाद, जब हम लूप से बिल्कुल बाहर आ गए, अब हमें नहीं पता बाहर कैसे आए हैं, लूप पूरा खत्म हो गया या ब्रेक हो गया है। अगर पूरा खत्म हुआ होगा तो फाउंड अभी भी फॉल्स ही होगा, और अगर फाउंड फॉल्स है मतलब नंबर नॉट फाउंड। सो इन दैट केस वी हैव टू से कि जो नंबर हम ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिला। Right, so we have it like this. So let's go ahead and execute this. So हमने यहाँ पर इसको execute करना है, तो हमने यहाँ लिखा java c f1 dot java f1 number to be searched. Say I enter 45. So 45 is at position 2, सही है। मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, I enter 21, it's at position 6, ये भी सही है। I enter 44, it's at position 4, बिल्कुल सही। I enter 90, so it's not found, right? So this is your code for linear search, ठीक है, जिसमें आपका लूप पूरा चल रहा है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करता जा रहा है। सो इट्स कंपेयरिंग विद एवरी एलिमेंट वी हैव। ठीक है, तो सबके साथ कंपेयर करता जा रहा है, और अगर मिल गया तो वो उसको बोल देता है कि इट इज फाउंड हियर एंड वी स्टॉप। और अगर नहीं मिलता है सो वी कीप ऑन गोइंग। और जब लूप खत्म हो जाएगा तो वी कैन कंक्लूड कि अगर ब्रेक नहीं हुआ दैट मीन्स नंबर हमें मिला ही नहीं। सो आई सेव दिस प्रोग्राम ओवरहेड। सो ये सारे कोड्स आप जब भी चाहो गिटहब से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें डाउट किसी को?
list is traversed until position, ठीक है, right, ये क्लियर है. So that was your linear search. ठीक है. अब ऐसे ही अगर हमें बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाना है, सो इफ वी हैव टू कोड फॉर बाइनरी सर्च, तो हम क्या चेंजेस करेंगे? एक तो वो फॉर लूप से नहीं होता. दूसरा, ये जो लिस्ट आपने ली है नंबर्स की, दिस लिस्ट मस्ट बी sorted. So that list must be sorted. So I have 3, I have 12, 15, 24, 34, 45, 51, 56, जितने मर्जी एलिमेंट्स ले लो, आपकी मर्जी है. ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे? नंबर पूछेंगे ऑब्वियसली, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम n की जगह एक वेरिएबल लेंगे बिगनिंग, एक वेरिएबल लेंगे n. ठीक है. सो बिगनिंग बताएगा कि शुरू कहाँ से करना है, एंड बताएगा कि खत्म कहाँ हो रही है हमारी लिस्ट, जो हम मार्क कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम देखना चाहते हैं. सो यहाँ पर आप n को a डॉट लेंथ ले रहे थे. अब यहाँ पर आपका एंड होगा जो कि लेंथ से एक कम होगा, क्योंकि जो आखिरी एलिमेंट है उससे एक कम इंडेक्स हमारा होना चाहिए. सो बिगनिंग शुड बी 0, एंड शुड बी a डॉट लेंथ -1. And you have to check a condition here while beginning is less than equal to n. So while the beginning is less than equal to n, जब तक beginning less than या equal to n है, you have to find out the middle position. Middle position क्या होगी? Beginning plus n divided by 2. Integer upon integer is always an integer value. तो वो अपने आप आपके पास इंटीजर ही आएगा मिड में, तो हमें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. So beginning is equal to, mid is equal to beginning plus n upon 2. And then you are going to check here if a mid is equal to number. So अगर तो मैच कर गया तो भाई मिल गया, मिल गया तो काम खत्म करो, मिड पोजीशन पे प्रिंट करा दो एंड स्टॉप. बट अगर नहीं मिलता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका नंबर बड़ा होगा ए मिड से. तो अगर आपका नंबर ए मिड से बड़ा होगा तो आपको क्या करना है? बिगिनिंग को मिड प्लस 1 करना है, क्योंकि अब आपका नंबर सेकेंड हाफ में ला करता है. सो अगर मेरा नंबर ए मिड से बड़ा है, मींस इट लाइज इन द सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ का मतलब है बिगिनिंग शुरू होनी चाहिए हाफ के बाद से. ठीक है. एंड इफ it is less than, so else if number is less than a mid, so if the number is less than a mid, so your end should be mid -1, राइट. तो फर्स्ट हाफ पे आपका बिगनिंग वही रहना चाहिए, एंड मिड -1 पे आ जाना चाहिए. और ये चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. फाउंड अगर अभी भी फॉल्स है तो नंबर नॉट फाउंड. सो इट्स द सेम थिंग, राइट. सो इतना चेंज आपको यहाँ पर करना था टू मेक इट बाइनरी सर्च. सो हमने यहाँ पर इसको कंपाइल किया एंड फिर हमने इसको रन किया. एंड नंबर आपने एंटर किया 56. 56 इज फाउंड एट पोजीशन 7. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. सो हियर इट इज. ठीक है. हमने फिर से रन किया. नाउ आई एंटर 89. इट्स फाउंड एट पोजीशन 9. If I enter 3, it's found at position 0. And if I enter something which is not there, so number not found. ठीक है. सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n क्यों हो रही है? क्योंकि अगर मैं आपको यही वाला एग्जाम्पल दिखाऊं जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है, तो आप यहां पर देखोगे कि आपका जो बिगिनिंग है वो 0 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है. ठीक है. मान लो आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर हमने 67 सर्च किया था. ठीक है. सो पहली बार आपका जो मिड आएगा वो क्या होगा? 0 + 10 upon 2 which is 5. So 0 1 2 3 4 5 which is 45. Now is 45 equal to 67? No, it's not. 67 greater than 45 है? हाँ है. सो बिगनिंग को चेंज करके मिड +1 कर दो. यही लिखा है हमने कोड में. तो मिड कितना है? 5. बिगनिंग कितनी थी? 0. बट अब बिगनिंग कितना हो जाएगा? 6. एंड में हमने कोई चेंज नहीं किया तो एंड वही रहेगा जो था. सो जब वो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए आएगा तो अब आप सिर्फ इतने पार्ट में ढूंढ रहे हो, ये पार्ट हट गया.
दिस इज नॉट देयर, सो यू रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, वी रिड्यूस टू हाफ एंड देन यहाँ पर आपका फिर से मिड निकाला जाएगा विच विल बी 6 + 10/2। तो 16/2 कितना हो गया? 8 5। तो ये था ही 6 7 8 विच इज दिस, मिल गया। सेकेंड आइट्रेशन में मिल गया, जिसमें 9 आइट्रेशन लगती है लीनियर सर्च के केस में। ठीक है, आप बड़ी से बड़ी चीज ले लो, मान लो आपके पास 1000 नंबर है, पहली बारी में करोगे तो 500 रह जाएंगे, फिर 250, फिर 125, फिर 62 31 15 7 3 1। अच्छा, 10 आइट्रेशन में आपको पता चल जाएगा कि नंबर है या नहीं है तो कहाँ है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लीनियर सर्च से काफी कम हो जाती है। कहाँ ओ एन और कहाँ ओ लॉग एन। सो लॉग एन इज टू लेस, है ना, 100 का एन है तो वो 100 ही है, लेकिन लॉग 100 वुड बी टू लेस इन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, सो दिस इज द कोड फॉर बाइनरी सर्च। अब इन दोनों में ही आप लोग खुद से क्या इम्प्रोवाइजेशन करोगे? ये तो मैंने बना दिए है ना, तो अब आप क्या करोगे? यू हैव टू डू समथिंग बेटर देन दिस। सो आप इसमें बेटर ये करोगे कि ये दोनों ही कोड्स जो मैंने आपको अभी करके दिखाए हैं, दे आर प्रिंटिंग द सिंगल अकरेंस ऑफ द नंबर। मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा नंबर एक ही बार है लिस्ट के अंदर, बट ये भी तो हो सकता है कि आपका नंबर रिपीटेड हो, है ना, आपका नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा हो लिस्ट में। तो अगर आपका नंबर एक से ज्यादा बार है एरे में, तो आपको प्रिंट करानी है सारी पोजीशन। सो इफ माय नंबर इज कमिंग मोर देन वंस इन द एरे, आपको वो सारी पोजीशंस प्रिंट करानी है जहां जहां पर नंबर आ रहा है। ठीक है, सो वेर एवर इट इज अपियरिंग यू हैव टू प्रिंट all those. So we did traversal, we did searching, right? So traversal and searching तो हमने कर लिया। इसके बाद और भी operations है। Sorting is a big one, but उससे पहले आपके पास छोटे छोटे operations हैं, जैसे कि insertion and deletion। ठीक है, so अगर आपको array के अंदर insert कराना है, तो सबसे पहली बात तो उसमें खाली space होना चाहिए। अगर space नहीं है तो हम insert नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्पेस इन द सेंस कि आपने एरे को मेमोरी एलोकेट करी हुई होनी चाहिए फॉर लेट्स से बिगर साइज। सो इफ आई हैव एन एरे जिसको मेमोरी एलोकेटेड है ऑलरेडी फॉर लेट्स से 10 एलिमेंट्स, ठीक है, लाइक दिस, और इसके अंदर मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई है कुछ, तो ठीक है, नाउ आई वांट टू इंसर्ट अनदर वैल्यू इनटू इट। तो मुझे इसके अंदर एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो पहले मैं देखूंगी कि स्पेस है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मेमोरी तो एलोकेटेड है, आपने चाहे डायनामिकली एलोकेट की है, पर एलोकेट तो कर चुके हैं ना हम पहले। सो हम पहले एलोकेट कर चुके हैं, सिंगल एलिमेंट को तो नहीं ऐड कर सकते, उसके लिए फिर हमें लिंक लिस्ट चाहिए होगी जब हमें पीछे सिंगल एलिमेंट ऐड करना होगा। ऑल दो जावा में आपके पास एक एरे लिस्ट नाम का क्लास होती है प्री डिफाइंड यूटिल पैकेज के अंदर ही, जिसके थ्रू आप एक डायनामिक एरे बना सकते हो। इसमें अपेंड नाम के फंक्शन से हम जब चाहे वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे होता है, बट ये बेसिक एरे नहीं है, दिस इज अ प्री डिफाइंड क्लास जो कि हमारे पास यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है। बट हम अभी इसको नहीं ले रहे हैं, हम खुद से करेंगे। सो खुद से कैसे करेंगे? आप चाहते हो कि यहाँ पर ऐड हो जाए, तो अब इसमें दो तरह के फंक्शंस बन सकते हैं। एक हो सकता है ऐड एट एंड, एक हो सकता है ऐड एट अ गिवन पोजीशन। ठीक है, कि जैसे अपेंड बता रही हूँ मैं कि भाई अपेंड ही करना है, पीछे ही ऐड करना है। तो अगर पीछे ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, आपके पास यहाँ पर एक तो लेंथ हो जाएगी, लेंथ तो वो है जितनी मेमोरी एलोकेटेड है, और एक एन होगा कि भाई अभी इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। सो इफ यू हैव टू ऐड एट द एंड, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं और एन को प्लस प्लस कर देंगे। बट अगर आपको बीच में किसी पोजीशन पे ऐड करना है, लेट्स से यू हैव टू ऐड एट दिस पोजीशन, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 38 है ना, तो यहाँ कैसे इंसर्ट करोगे? सो यू हैव टू शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये 80 इधर आ जाएगा, 73 इधर आ जाएगा, 41 इधर आ जाएगा, 38 इधर आ जाएगा, और ये जगह खाली हो गई, तो नया नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है। सो बेसिकली ए आई +1 वाली जगह पर आपको ए आई को शिफ्ट करना है। ठीक है, सो ए आई हैज टू गो एट ए आई +1। तो जो भी चीज ए आई पे है वो ए आई +1 पे शिफ्ट होती जाएगी, ये जगह खाली होगी, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। सो शिफ्टिंग इज द की ऑफ इंसर्शन ओवर है। ठीक है, ऐसे ही डिलीशन भी यहाँ पर शिफ्टिंग से ही होता है। सो इफ यू हैव एन एरे जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज हैं,
एंड आप उसमें से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपको डिलीट करनी है, जैसे आपको ये डिलीट करनी है तो इसके ऊपर ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर ये वाला, इसके ऊपर ये वाला, इसके ऊपर ये वाला, और आपका एन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ आपका ए आई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ए आई प्लस वन, इधर को शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें उधर को शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस इज शिफ्टिंग राइट। सो हम यहाँ राइट शिफ्ट करते हैं जब हम इंसर्ट करते हैं, और जब हम डिलीट करते हैं तो हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ताकि उस जगह को आप ओवरराइड कर सकें। तो ये तो लॉजिक है, इसी चीज को आपको कोड में लिखना है। सो लॉजिक हर लैंग्वेज के लिए सेम है, ठीक है। सो लॉजिक इज सेम फॉर एवरी लैंग्वेज, बट नाउ यू हैव टू कोड इट। सो यू हैव टू कोड इट। चलो ठीक है, ये हमारे पास एरे है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस एरे में पीछे थोड़े से जीरोस ले लेते हैं कि भाई हमारे पास और जगह है। लेट इट बी लाइक दिस। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो मैक्सिमम साइज है वो हमने ले लिया इसका लेंथ। सो हो गया, मैक्स तो हो जाएगा लेंथ। एक हमको चाहिए एन की, इसके अंदर है कितने 11 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर फिलहाल, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू इनपुट अ नंबर जो आपको इंसर्ट करना है, यू हैव टू इनपुट अ पोजीशन जहां पे आपको इंसर्ट कराना है, और जो मैक्स है वो क्या होगा, ए डॉट लेफ्ट, ठीक है। फिर हम यहाँ यूजर से पूछेंगे एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड। सो यूजर नंबर बताएगा, पोजीशन भी पूछनी पड़ेगी। सो आप यूजर से क्या पूछेंगे, नंबर टू बी इंसर्टेड, एंड देन एंटर द पोजीशन where number is to be inserted. So पोजीशन ले लिया। अब आएगा काम हमारा शिफ्टिंग का। देखो शिफ्टिंग कहां से होगी, सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि इफ n इज इक्वल टू मैक्स, अगर तो n मैक्स के इक्वल है तो सिंपली प्रिंट कर दो कि जगह ही नहीं है, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एरे इज फुल, राइट, एल्स। अब अगर एरे फुल नहीं है, यू हैव टू इंसर्ट, ठीक है, यू हैव टू इंसर्ट। तो आप क्या करोगे आप, यहां पर आपको शिफ्टिंग करानी, तो आप लिखोगे फॉर आई, या सीधा इंट आई, क्योंकि हमने ऊपर आई नहीं लिया है। सो आई इज इक्वल टू एन। एन मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया है, 11 एलिमेंट्स है, मेरी आखिरी जो पोजीशन है वो 10 है, ठीक है। सो एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द इंडेक्स ऑफ द लास्ट वैल्यू, सो इट इज इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू टू दैट। तो हमने उसको एन से शुरू किया, आई ग्रेटर देन पोजीशन तक लिया जहां पे इंसर्ट कराना है, आई माइनस माइनस किया, ठीक है, और यहां पर ए आई प्लस वन पर ए आई को शिफ्ट करा दिया। जब लूप से बाहर आ गए तो जिस पोजीशन पर आपने इंसर्ट कराना था उस पे आपने नंबर को इंसर्ट कर दिया और एन को प्लस प्लस कर दिया। दैट इज इट। एंड नाउ यू नीड टू प्रिंट द एरे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एरे after insertion is, and you can take a loop for traversal, I0, I less than n, I plus plus, system dot out dot println AI. Save it, and now let's compile it. So Java C, इसको आप लूप में भी डाल सकते हो, यूजर से पूछ सकते हो कि और इंसर्ट करने हैं या नहीं, एंड द नंबर टू बी इंसर्टेड, let's say I want to insert 60 at position 2। तो अब आप देख सकते हो कि 3, 12, 60, ठीक है। हमारे पास 2 बार 24 था, ये हमारे पास आ गया है 2 बार में। 15 चला गया हमारा, अच्छा ठीक है।
अब देखो ये पोजीशन आप डिपेंड करता है कि कैसे ले रहे हो। अगर आप ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन ले रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर पोजीशन -1 पे डालना पड़ेगा। अगर हम टू पोजीशन उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको -1 करना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स वाइज लेके चल रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि हम उसको कौन सी वाली पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली क्लियर करके कोड लिखोगे so that it should work properly. So if I write Java F1 and I enter same thing 66 and 2, अभी अच्छा ये जब भी आप इसको करके देखो ना, यू मस्ट ऑलवेज डू अ ड्राई रन ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नंबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ड्राई रन का मतलब होता है बिना यहाँ एग्जीक्यूट किए आप वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर करके देख सकते हो ऑन द पेपर। नाउ इट्स इंसर्टेड। So it's I is equal to n, I greater than position I minus minus ai plus 1 पे ai पुट करते गए और फिर लास्ट में जाकर a position -1 पे आपने num पुट कर दिया। So it's added at second position in human readable form, ठीक है, लेकिन array में वो आपका 1 position बनेगा। हमारे लिए 2 है as human, but machine के लिए it is 1. So that's how your insertion is done, ठीक है। ऐसे ही जब डिलीशन करनी होगी आपको तो यू हैव टू शिफ्ट द array towards the left, ठीक है। सो आपको वो लेफ्ट में शिफ्ट करने होंगे। डिलीशन में आपको नहीं बना के दिखा रही हूँ, वो आपका होमवर्क है। तो आपके पास 3 प्रोग्राम्स हो गए होमवर्क में। एक तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च विद मल्टीपल अकरेंस आप करोगे और आप डिलीशन का प्रोग्राम करोगे। जब हम सारे ऑपरेशंस कर लेंगे एरे के तो हम जावा में इसकी पूरी बड़ी क्लास बनाएंगे जिस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस में ये सारे ऑपरेशंस डिफाइन किए जाएंगे, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट। ऐसे ही वो आपका एरे लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हम वैसी खुद की क्लास एक क्रिएट करेंगे, बट उसके लिए पहले वी विल बी डूइंग all the operations possible on the array. So once we do that, we will be making a class जिसके अंदर आप सारे के सारे इनको as member functions add कर सकते हो, right? So that is it for today's class. It was the first session. अभी तो आपको सब कुछ C++ जैसा ही लग रहा होगा, पर जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे you'll find the difference between the syntax, between the way you organize the things in Java and you organize in the other languages. तो इससे आपको ये दो फायदे होंगे। एक तो आपका डेटा स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, which is very important, and आपका जावा के ऊपर हैंड भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। You will get to know its syntax well. Will get to practice in Java more. ठीक है। So that is it for today's class। और आप ये सारे होमवर्क वाले प्रोग्राम्स बना के मुझे पहले भी दिखा सकते हो या जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप दिखा सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे सेम टाइम, ठीक है।